ओके फाइन। तो देखो आज मैं आपको पैटर्न के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो यहाँ पे देखते समझते हैं हम लोग। देखो ये पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोग फॉर लूप की हेल्प से करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला देखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे कमेंट करके लिखता हूँ। देखो कितने रो है देखते हैं। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। तो यदि मैं बात करूँ, रो कितनी है बाबा, यहाँ पे चार रो है। ओके, देखो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कॉलम कितने देखो, कॉलम ऊपर से नीचे को बोलते हैं ना। तो ये फर्स्ट स्टार, फिर ये वाला है ना, ये जो फर्स्ट लाइन है ऐसे समझ, ऊपर से नीचे वाली। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। ओके, और ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया, ये पांचवा कॉलम हो गया, है ना। कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं इस क्लास ये वाला पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आप पूछ लेना। उसके बाद रो के बाद हम लोग कॉलम, कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम आप गिनोगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पांच कॉलम है, ये समझ। तो सबसे पहले एक सिंपल पैटर्न वाला क्वेश्चन करते हैं, पैटर्न प्रिंट कराने वाला क्वेश्चन है। फिर ये हो जाएगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉपर देखोगे आप, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और ये फोर्थ रो। तो ये इसको रो बोलते हैं। कॉलम ऊपर से नीचे, तो कॉलम देखो फर्स्ट लाइन है ऊपर से नीचे, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये पांच कॉलम है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे। तो यदि मोटा मोटा बात करूँ तो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है और ये फिफ्थ रो है। तो यहाँ पे बात करूँ रो कितनी है, तो इसी लाइन को हम कॉपी करते नीचे। 5 रो है यहाँ पे, है ना। कॉलम कितने देखो, ऊपर से नीचे को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। कॉलम भी पांच है यहाँ पे। ओके, तो इस टाइप से रो और कॉलम हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसी लॉजिक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन करके देखते हैं ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको completely मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर फॉरवर्ड स्लैश स्टार। ओके, और नीचे इसको ख़त्म करने के लिए स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। पहला क्वेश्चन ये लेता हूँ मैं, और इसको हम लोग VS कोड में चलाएंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसको एक्लिप्स में, चलो एक्लिप्स नहीं, VS कोड पे ही करेंगे, है ना। VS कोड ओपन करते हैं हम लोग, और इसको, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे चलते हैं क्लास को पैटर्न वन। फर्स्ट पैटर्न कर रहे हैं इसलिए पैटर्न वन डॉट जावा कर देते हैं। ओके, ठीक है, और इसको रन करते हैं। ओके फाइन, ठीक है। तो ये हो गया, क्लास हो गई मेरी। और मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये देखो, और यहाँ पे मेरा जो है कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। इसको थोड़ा सा और अच्छे से वो कर लेते हैं, ऐसे टैब में कर देता हूँ। और इसको ऊपर ले जा देता हूँ, इसको और टैब में कर देंगे। ओके, तो देखो ये मेरी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। रो इतनी चाहिए, कॉलम इतने चाहिए, ये मुझे प्रिंट कराना है। चाहे तो टैब के लिए इसको सेलेक्ट करके टैब बटन दबाते हैं, और टैब शिफ्ट टैब दबाएंगे तो पीछे आ जाता है इधर। शिफ्ट टैब दबा दिए तो पीछे आ गया, और टैब की बटन प्रेस करी सिलेक्ट करके तो ये इधर चला गया। एक बार दबाएं तो इधर, दूसरी बार में इधर। अब देखते हो, इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो है ना, ये वाले को इधर कर देते हैं। ये कमेंट वाला है, स्टार है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है मल्टी लाइन कमेंट वाले स्टार है, और जो प्रिंट कराने हैं वो ये है, यहाँ से इतने। ठीक है, अब इसको कैसे प्रिंट कराते हैं समझते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले इसके लिए बेसिकली दो लूप लगाते हैं, फॉर लूप जो है वो लगाते हैं हम लोग। तो फॉर, यहाँ पे चलते हैं इंट आई। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल क्या होता है, मैं यदि बात करूँ, रो को हम लोग जनरली आई बोलते हैं, ऐसे समझ लेना। रिप्रेजेंटेशन जो होता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, हम बाकी हमारी मर्जी जिसको करना। कॉलम को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना यूनिवर्सली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर आई कब तक चलाना है,
लेस देन इक्वल टू जितनी रो है तब तक चलाएंगे आई को, तो इसमें 4 रो है, ये 4 रो चला रहे, देखो आई जो है फोर्थ हो गया। फिर आई को हम लोग आई जो है प्लस प्लस करेंगे और करली ब्रेसेस लगा देंगे। तो ये कहलाता है, ये जो लूप है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर लूप। यदि मैं इसकी बात करूँ, ये फॉर लूप जो है ये आउटर लूप कहलाता है। तो यहाँ पे कमेंट करके लिख दूँ मैं, आउटर लूप। ओके फाइन। अब इसके अंदर हम लोग एक इनर लूप लगाते हैं, लूप के अंदर लूप, फॉर इंट जे इक्वल टू 1 से, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, जे लेस देन इक्वल टू, कब तक चलाएंगे इसको, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 5 है, 5 तक चलाते हैं। फिर जे प्लस प्लस करेंगे हम लोग, जे प्लस प्लस। ओके, तो ये रहा प्लस प्लस। अब इसके अंदर एक और फॉर लूप है, तो इसका भी करली ब्रेसेस आ जाएगा, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस। ओके, तो ये देखो ये अंदर वाला है, ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग इनर लूप। ओके, ये हो गया इसका नाम। फाइन। अब बेसिकली क्वेश्चन वोश्चन हटा देता हूँ तो थोड़ा मेरा, और इसको मिनिमाइज करते, इसको भी हटाते, पहले हम लोग इसको कोड को प्रॉपर लिख लेते हैं, फिर इसको रन करेंगे, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर ही चिपका देता हूँ प्रॉपर, ताकि समझ में आए। और ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, थोड़ा सा इसको, इस हिस्से को इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये आउटर लूप हो गया, इनर लूप हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो इनर लूप का काम होगा बेसिकली वो होगा स्टार प्रिंट कराने का। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कोड को। तो इसका काम होगा सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एल, इसका काम होगा स्टार प्रिंट कराना, तो डबल कोड में स्टार प्रिंट कराना। अब ये स्टार जो प्रिंट करा रहा ना, ये एक ही लाइन में करा रहा है, देखो स्टार जो प्रिंट होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये एक ही लाइन में कराना है, इसलिए एल हटा दूंगा मैं। ओके, ठीक है। अब जैसे ये अंदर वाले फॉर लूप का, इनर लूप का, अंदर वाले इनर लूप का काम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रिंट स्टार, कि इसका एक्चुअल काम प्रिंट करना है ना। ओके, और इसको जैसे ये लूप खत्म होता है, ये लूप खत्म होगा तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर मतलब इसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा, और इसमें कुछ नहीं करूंगा मैं, सिर्फ ऐसे ही रह दूंगा एल एन। तो इसका मतलब होता है ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराएगा एल एन, है ना, कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा नेक्स्ट लाइन। तो इस वाले जो इसका काम होता है, ओके, इस वाले लूप का या ये बाहर वाले लूप का, आउटर लूप का, टू प्रिंट नेक्स्ट लाइन, इसका काम होता है नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराना। ओके, अब इस कोड को समझते हैं हम लोग, यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहले इसको रन करके देखते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर पा रहा है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, और इसको रन जावा पे क्लिक करता हूँ, अलाउ कर देते हैं इसको। ओके, ये देखो स्टार प्रिंट हो गए, थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं। अब ये पास पास में प्रिंट हुआ ना, इनके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा मुझे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसमें स्पेस दे देता हूँ, देखो यहाँ पे स्टार के बाद स्पेस दे दिया। अब रन करते हैं इसको वापस से, रन जावा पे क्लिक करते हैं। ये देखो प्रॉपरली जैसे मुझे चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और फोर्थ रो, फोर्थ रो हो गई, कॉलम ऊपर से नीचे करना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम। ओके, ये हो गया प्रिंट। अब इसको समझते हैं कैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो इसको मैं यहाँ से इतना हटा देता हूँ ताकि, और इसको भी हटा देता हूँ प्रॉपर, इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले ये लूप स्टार्ट होगा, है ना, इसको नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ,
यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ये वाला लूप है ना, ठीक। ओके, क्या ये देखो, अब देखो ध्यान से देखना, स्टार का इसके बाद एंटर करता हूँ, हाँ ठीक। देखो आउटर लूप, सबसे पहले आउटर लूप से स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या होगा, लूप में सबसे पहले होगी आई की वैल्यू 1। आई की वैल्यू कितनी होगी स्टार्टिंग में 1। इसको कमेंट करके लिखता हूँ मैं यहाँ। कमेंट करके देखो स्टार्टिंग लूप कहाँ से होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन 4 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो मैं इसको लिखता हूँ सी एस, कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके। ये वाली है ना। फिर आप कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये करली ब्रेसेस जो है ना, ये वाला करली ब्रेसेस इस कोड को अंदर आने देगा, ओके। जैसे ये अंदर आएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे इनर लूप चालू हो गया। इनर लूप चालू हो गया तो फिर ये अंदर जाएगा और लूप में। फिर इसको पता चलेगा कि बाबा जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, ओके, जे की वैल्यू 1 स्टोर करा देगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन 5 है। तो इसको मैं बोलूँगा कंडीशन सेटिस्फाइड, सी एस बोल देता हूँ, कंडीशन सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। जैसे ही ये सेटिस्फाइड हो गई, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो स्टार है, क्योंकि इसके अंदर आएगा कोड, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, पहले इसके अंदर आया था, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी लिखी होगी वो प्रिंट करेगा, लाइन बाई लाइन कोड रन करता है। तो यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं था, यहाँ पे है ना, डायरेक्ट उसको फॉर लूप मिल गया। फॉर लूप मिल गया तो जे की वैल्यू 1 स्टोर कराई, फिर उन्होंने कंपेयर किया, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर अंदर उसको एक प्रिंट स्टेटमेंट मिला जिसका काम है स्टार प्रिंट कराना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नीचे एक स्टार प्रिंट कर देगा। स्टार प्रिंट कर दिया नया, फर्स्ट स्टार प्रिंट कर देगा, है ना। एक स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है बाबा। जे की वैल्यू है, और ये देखो ये स्टार और स्पेस, तो स्टार और यहाँ पे नीचे स्पेस प्रिंट करा दिया। फिर देखो अभी लूप खत्म हुआ क्या, देखो लूप जब तक चलता है ना, जब तक ये लूप इस करली ब्रेसेस के या इस करली ब्रेसेस के लूप बाहर कब आता है, जब तक ये लूप पूरा खत्म नहीं। फिर होगा जे प्लस प्लस, देखो जे प्लस प्लस के कारण इसकी वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस के कारण जे की वैल्यू हो जाएगी 2। 1 से 2 हो जाएगी ना। फिर 2 को चेक करेगा अगेन, 2 को चेक किया, 2 लेस देन 5 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर ये एक और स्टार प्रिंट करा देगा, स्टार और स्पेस, ये देखो स्टार स्पेस प्रिंट कराया। फिर जे प्लस प्लस के कारण इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर 3 को चेक करेगा, 3 लेस देन 5 है क्या, है बाबा, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो फिर ये स्टार स्पेस प्रिंट करा देगा। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी, जे की वैल्यू प्लस प्लस के कारण 4 हो जाएगी। ये देखो बाहर जब तक नहीं आएगा, जब तक ये पूरी खत्म ना हो जाए कंडीशन, ओके। फिर देखो 4 हो गई। फिर 4 होने के बाद ये 4 चेक करेगा, 4 लेस देन 5 है क्या, कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड तो एक और स्टार स्पेस प्रिंट करा देगा। फिर ये हो जाएगा 5। तो 5 हो गया, 5 की कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन 5 है, कंडीशन सेटिस्फाइड, इक्वल लगा है। फिर ये एक और स्टार प्रिंट करा देगा, स्टार और स्पेस, ओके। फिर ये प्लस प्लस के कारण जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब चेक करेगा कि बाबा 6 लेस देन 5 है क्या, नहीं है, कंडीशन डिससेटिस्फाइड। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसमें कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड हुई 6 के लिए। तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन इस लूप का रुक जाएगा, मतलब ये जो फॉर लूप था इनर वाला वो खत्म हो जाएगा। अब कोड आ जाएगा इस वाले में, यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे आया, ये लूप के बाहर आया, उसको मिल गया प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट मिल गया एलन। तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, ये बेसिकली ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराता है। तो ये जो है ना, इसका काम ही नेक्स्ट लाइन, क्यों, क्योंकि सिर्फ एलन लिखे, अंदर कुछ नहीं लिखे। तो ये जो कर्सर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन पे। अच्छा लूप खत्म हो जाएगा क्या, इसको कमेंट करके मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, बाद में कर लेंगे मल्टी लाइन कमेंट का यूज़। लूप खत्म हो गया क्या, नहीं होगा। लूप कब खत्म होगा, मतलब इस बाहर, अभी तो इनर लूप से बाहर आया, देखो इनर लूप मतलब ये वाला। आउटर लूप कहाँ है, देखो आउटर लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है 13 पे। तो आउटर लूप खत्म हुआ है कि नहीं, आउटर लूप कब खत्म होगा, जब ये कंडीशन डिससेटिस्फाई होगी। अभी तो आई की वैल्यू 1 के लिए चला था लूप, आई की वैल्यू 1 थी, तब ये जे की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, है ना। और जे की वैल्यू 6 हुई, 6 पर कुछ नहीं प्रिंट कराया उन्होंने, 5 तक ही प्रिंट कराया, ये स्टार प्रिंट हो गया। स्टार प्रिंट हुआ तो ये एलन के कारण जो कोड है वो यहाँ पे आ गया, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर क्या होगा, फिर देखो आई की वैल्यू 1 थी,
अभी ये लूप के बाहर आएगा कि नहीं होगा? कब बाहर आएगा? जब ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाएगी। ये कब डिससेटिस्फाइड होगी? जब आई की वैल्यू बढ़ बढ़ के 4 से 5 हो जाएगी, तब ये डिससेटिस्फाइड होगी। ओके, डिससेटिस्फाइड मतलब फेल होनी चाहिए कंडीशन। तो अभी क्या है, अब ये आई प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू क्या होगी? अब आई प्लस प्लस के कारण, आई प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, आई की वैल्यू 2 हुई, उनने चेक किया, फिर यहाँ पे 2 लेस देन 4 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड तो लूप जो है इसके नीचे आएगा, इसके अंदर आ जाएगा कोड। फिर ये फॉर लूप फिर से चालू होगा, फिर ये देखेगा जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगी। 1 से स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा? ये 1 के लिए 1 चेक करेगा, 1 लेस देन 5 है तो एक स्टार प्रिंट कर देगा। तो नीचे वाले में कर्सर आ गया, देन एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर ये ऐसे करके जे की क्या होगा? जे की वैल्यू प्लस प्लस के कारण 1 से फिर 2 हो जाएगी। 2 की कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टार प्रिंट कर देगा। ये 2 के लिए स्टार प्रिंट कर देगा, देखो स्टार स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 कंडीशन चेक करेगा, अगेन स्टार प्रिंट कर देगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर जे प्लस प्लस के कारण 4 हो जाएगी वैल्यू, 4 चेक करेगा, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, कंडीशन सेटिस्फाइड, स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे 4 से प्लस प्लस के कारण 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर ये स्टार प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट किया। फिर जे प्लस प्लस के कारण इसकी वैल्यू हो गई 6। 6 मतलब ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड। ये डिससेटिस्फाइड हुई तो ये अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। नीचे वाली लाइन में एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है एलन का, ये अगेन नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले जाएगा। लेकिन अभी लूप से बाहर आएगा कि नहीं? क्योंकि ये वाला लूप अभी डिससेटिस्फाइड नहीं हुआ। आई प्लस प्लस के कारण फिर अगले बार क्या होगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी अगले बार। आई की वैल्यू 3 के लिए लूप फिर इनर लूप फिर चलेगा एक और बार। इनर लूप फिर 1 से स्टार्ट होगा हर बार। इसको यहाँ पे जब भी आएगा वो हर बार इसको वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 से स्टार्ट होगा हर बार, है ना? जे की वैल्यू क्योंकि हमने हार्ड कोडेड वैल्यू 1 रखी, फिर 1 से स्टार्ट होगा तो 1 के लिए स्टार प्रिंट करेगा। फिर इसकी वैल्यू प्लस प्लस के कारण, ये प्लस प्लस के कारण जे से हो जाएगी 2। 2 के लिए स्टार प्रिंट करेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए और 5 के लिए, ऐसे करके 5 के लिए 5 नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आ जाएगा, ये 5 स्टार प्रिंट कर दिया। फिर जे की वैल्यू जैसी 6 होगी तो ये लूप डिससेटिस्फाइड हो जाएगी कंडीशन। फिर यहाँ पे आएगा कोड बाहर, नेक्स्ट लाइन के कारण नीचे चला जाएगा, ये नीचे आ गया। नीचे आने के कारण ये क्या होगा? कंडीशन चेक करेगा, आई प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो गई। अब 4 लेस देन 4 अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आई की वैल्यू 4 के लिए फिर लूप चलेगा, तो जे की वैल्यू 1 के लिए एक स्टार प्रिंट करेगा, देखो नीचे जे की वैल्यू 1 के लिए स्टार स्पेस, फिर जे की वैल्यू 2 के लिए स्टार स्पेस, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। और जैसे ही जे की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन 6 लेस देन 5 डिससेटिस्फाइड, कर्सर आ जाएगा नीचे क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन है ना? नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करा देगा, लूप के बाहर आ गया, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा, ये कर्सर यहाँ आ गया। अब जैसे ही कर्सर आया, आई प्लस प्लस के कारण ये वैल्यू हो जाएगी 5। आई प्लस प्लस के कारण इसकी वैल्यू हो गई 5। जैसे ही ये वैल्यू 5 हुई वो चेक करेगा 5 लेस देन 4 है कि बाबा? नहीं है, कंडीशन डिससेटिस्फाइड। जैसे ही कंडीशन डिससेटिस्फाइड हुई, लूप जो है इस ये वाले लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे 13 के बाहर आया, देखा तो कोई कोड ही नहीं है, तो ये रुक जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट करके यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली स्पेस दे देता हूँ थोड़ा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे लूप रुक जाएगा और मेरे स्टार प्रिंट हो। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है ये वाला लूप। ओके, तो ये जो है अंदर वाला जो इनर लूप का काम बेसिकली क्या है? स्टार प्रिंट कराना है ना? ठीक है, इनर लूप यूजिंग टू प्रिंट द स्टार, ये देखो। और सिर्फ आउटर वाला लूप, आउटर वाले का प्रिंट स्टेटमेंट देखो, इसका प्रिंट स्टेटमेंट ये वाला है, देखो हर बार ये वाला एलन यूज कर रहा है, ये नेक्स्ट लाइन कर देता है, बस। अब ऐसे ही समझते इसी इसी कोड को। अब इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखो ये वाला, है ना? नोटपैड पे आते हैं तो अब ये वाला सपोज करो इसको प्रिंट कराना है, लेट्स से। तो चलो मैं सब हटा देता हूँ इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की। ठीक है, और ऐसे समझते हैं, और ये दो कर्ली ब्रेसेस भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला कोड, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग 2। ठीक है, इसमें रो की वैल्यू 5 है,
कॉलम की वैल्यू 5 है। ठीक है, ये सब कमेंट वमेंट सब हटा देता हूँ। ठीक है, और ये आउटर लूप है ना। ठीक है, या मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सारी चीज़ें फिर से ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ तो क्लियर है मैं कि बाबा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आपने कर ली तो अच्छी बात है। देखो सिंपल है ये भी। फॉर इंट की वैल्यू हम लोग आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर आई लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी, रो की 5 है। ओके, 5 कर दिया, नॉर्मली जो कोड करते हैं हम लोग। और आई प्लस प्लस के कारण इसको करली ब्रेसेस में, ओपन करली ब्रेसेस क्लोज करली ब्रेसेस, ये हो गया मेरा आउटर लूप, है ना। तो इसको नाम दे दूंगा कमेंट करके, आउटर लूप। ओके, अब आते इनर लूप पे। ये टैप करके फॉर, इसको लिखता हूँ इंट जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉलम जितने प्रिंट कराने होते हैं, जैसे यहाँ पे भी 5 कॉलम है तो 5 प्रिंट कराते हैं नॉर्मली। जे प्लस प्लस के कारण करली ब्रेसेस लिखते हैं मैं, ओपन क्लोज, और जो कोड लिखता वो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोड में मैं स्टार प्रिंट कराता, स्पेस ये प्रिंट कराता। इसको थोड़ा टैब में कर देता हूँ, ये प्रिंट कराता मैं। फिर मैं क्या करता, नीचे वाले जहाँ पे लूप खत्म होता, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज करता, तो सिर्फ एल लिखता मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, ये नॉर्मली करता हूँ। तो ये करता मैं, तो क्या प्रिंट होते, ये जो स्टार है ये वाले, ये रो कितनी, यहाँ पे रो कितनी देखो, रो 5 है तो 5 रो प्रिंट हो जाती, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और ये 5 रो। कॉलम भी कितने यहाँ 5 है ना। तो कॉलम 5 है तो देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। अब सपोज करो यहाँ 10 कॉलम होते हैं, 8 से यहाँ 10 करता मैं, तो ये जो कॉलम है ये और बढ़ जाता है। यहाँ पे बात करता ऐसे 5 स्टार और हो जाते, 5 कॉलम और हो जाते हर जगह, यहाँ पे 10 कॉलम हो जाते हैं, यहाँ पे ये 10 कॉलम हो जाते हैं। रो उतनी है देखो, 10 कर दिए तो 10 हो गए। सपोज करो इसको 7 कर देता या 2 कर देता, 2, तो मैं क्या होता, बाकी सारे कॉलम हट जाते। ये देखो सिर्फ 2 कॉलम बचते, देखो 2 कॉलम ही दिख रहा है, नीचे भी हट जाते हैं, ये भी हट जाते हैं, और ये नीचे भी हट जाते हैं। ये डिफरेंस होता है। ओके, 2 कॉलम। ठीक है, सपोज करो ये आई है, आई रो 3 कर देता मैं, यहाँ पे 3 रो कर देता, तो ये जो है ना सिर्फ 3 रो रहती, ये 2 हट गई, ये 3 बची, 1 रो, 2 रो, और 3 रो, है ना। कॉलम कितने जी देखो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, ऐसे करके ये इनर आउटर कॉलम का लॉजिक काम करता है ना। यदि सपोज करो ये इसकी वैल्यू मैं आई की वैल्यू 6 कर देता, तो क्या होता, ये वाली जो 3 रो है, 3 रो और नीचे बन जाती, ये 6 रो हो जाती। ओके, ये हो गया। अब मैंने नॉर्मली क्या किया, 5 रो और 5 कॉलम कर दिया, तो इससे ये क्या प्रिंट करा रहा था, मैंने अभी बताया था आपको, 5 रो 5 कॉलम में, ये देखो 1 रो हो गई, और ध्यान से देखो कि इसमें 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, ऐसे 5 रो बनानी है मुझे। तो चाहता हूँ यहाँ पे ये 5 रो बना दिया। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ छोटा सा ही चेंज करना होता है। देखो यहाँ पे ना फर्स्ट रो में एक ही स्टार प्रिंट कराना है, सेकंड रो में 2 ही स्टार प्रिंट कराने, तीसरी रो पे 3 स्टार प्रिंट कराने, चौथी रो पे 4 स्टार, मतलब यहाँ पे ये कौन सी है, ये यदि बात करूँ मैं, तो ये रो 1 है, रो 1। ठीक है, हमें पहले से पता है इसको क्या बोलते हैं, रो 2। ये हमारी होती है रो 3, ये होती है रो 4, तो ये हो जाएगी रो 2, रो 3, रो 4, और रो 5। तो जितनी रो है उतने स्टार। तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है। ओके, तो मैं जो कंडीशन दी यहाँ पे, बस मुझे यहाँ पे आई करना पड़ेगा, आई। इससे क्या होगा देखो,
इससे होगा जितनी रो है, आई की वैल्यू जितनी होगी, आई की वैल्यू 1 है तो ये 1 ही स्टार प्रिंट करेगा, है ना। आई की वैल्यू सपोज करो बढ़ के 2 हो गई तो ये 2 करेगा स्टार प्रिंट। सपोज करो आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो गई तो 3 स्टार प्रिंट करेगा, क्योंकि जे की कंडीशन मैंने रो तक ही रखी हुई, और 5 हो गई तो 5 स्टार प्रिंट करेगा। चेक कर लेते, वेरीफाई कर लेते इसको कैसे काम करेगा। तो क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले ये लूप जब चालू होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में, कमेंट करके लिखता हूँ। आई की वैल्यू होगी स्टार्टिंग में 1, ये देखो 1 है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, यहाँ पे 1 लेस देन 5 है तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी एस, कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, फिर लूप यहाँ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर मतलब ये फोर लूप से स्टार्ट करेगा लूप। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो जे की वैल्यू यहाँ से, जे की वैल्यू स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, हर बार 1 से स्टार्ट होगा जे। फिर ये क्या होगा 1 लेस देन आई, तो ये चेक करेगा कंडीशन, मतलब 1 लेस देन आई, और आई की वैल्यू क्या है अभी देखो 1 है, हमारे फर्स्ट केस में आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 1 हो जाएगा। ओके, या जे, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है तो जे लेस देन 1 हो जाएगा। ओके, देखो जे लेस देन 1 हो गया, जे की वैल्यू भले ही चेंज होगी, आई की वैल्यू फिक्स रहेगी 1। ओके, अब देखो ये 1 लेस देन 1 तो ये स्टार प्रिंट कर देगा, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, ये हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कर देगा स्टार प्रिंट, ये कर दिया ना स्टार प्रिंट। ओके, स्टार और स्पेस, तो यहाँ पर डबल कोड लगाना भूल गया, हाँ स्टार और स्पेस प्रिंट कर दिया हमने, एल एन नहीं लगाया इसलिए एक ही लाइन में करेगा ना कंटिन्यूस। ठीक है, अब क्या होगा जे प्लस प्लस के कारण जे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ के हो जाएगी 2, जे की वैल्यू होगी 2। अब फिर चेक करेंगे 2 लेस देन 1 हो सकता है क्या, कंडीशन डिससेटिस्फाइड, इस केस में क्या हो जाएगी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है तो लूप यहाँ रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ये लूप रुक जाएगा, नहीं जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे उसको प्रिंट स्टेटमेंट मिल गया, वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला गया। फिर क्या होगा, लूप अभी आउट, इनर लूप, ये आउटर लूप है, इनर लूप नीचे वाला है, इसको इनर लूप नाम दे देता हूँ कमेंट करके, इनर लूप। अब देखो, इनर लूप तो रुक गया अभी, लेकिन आउटर लूप रुकेगा कि नहीं रुका, आई अभी 1 के लिए स्टार्ट हुआ, अब आई की वैल्यू प्लस प्लस होके क्या हो जाएगी, प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू हो जाएगी, अगले बार हो जाएगी आई की वैल्यू 2। आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 यहाँ चेक करेगा, 2 लेस देन 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर नीचे आएगा वो। फिर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, देखो जे की वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू 1 मिली उसको, यहाँ पे लिखा हुआ है जे लेस देन आई, आई की वैल्यू देखो फिक्स है मेरी अभी 2, तो आई की वैल्यू फिक्स है 2 कर दे रहा हूँ, और जे जगह जे लिख देता हूँ। ओके, ये जे लेस देन 2 हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है मेरी 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर करा दिया। अब देखो जे की फर्स्ट वैल्यू है 1, 1 तो 1 चेक करेगा, 1 लेस देन 2 है, कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली सेटिस्फाइड, तो ये क्या करेगा एक स्टार प्रिंट कर देगा और स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर आई जे प्लस प्लस के कारण इसकी वैल्यू जे की हो जाएगी 2, फिर ये चेक करेगा 2 लेस देन 2 है, यहाँ पे 2 लेस देन 2, कंडीशन सेटिस्फाइड, अगेन सेटिस्फाइड है, यहाँ पे सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड है तो ये अगेन एक और स्टार स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस के कारण जे की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पे चेक करेंगे वो 3 लेस देन 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, कंडीशन डिससेटिस्फाइड, कंडीशन डिससेटिस्फाइड हुई तो लूप रुक गया, लूप ये रुका तो नीचे वाली लाइन पे आया, नीचे वाली लाइन पे आया तो नेक्स्ट लाइन के कारण नीचे ले जा लिया। फिर अगेन आई प्लस प्लस के कारण, देखो अभी आई प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 हो जाएगी तो ये कंडीशन चेक करेगा वो 3 लेस देन 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, क्योंकि 3 तो 5 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर लूप नीचे आएगा, फिर से जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू 1, और आई की वैल्यू इस बार 3 है तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, देखो आई की वैल्यू 3, तो सबसे पहले जे की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो एक स्टार प्रिंट कर देगा, फिर स्पेस प्रिंट कर देगा, स्टार स्पेस, देखो स्टार स्पेस दिया मैंने, ये लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। फिर जे 1 के लिए प्रिंट करा है ना, फिर जे प्लस प्लस के कारण जे की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे लिख देता हूँ जे की वैल्यू 1, फिर हो जाएगी 2, 2 हो गई तो 2 लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये जे प्लस प्लस के कारण जे की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 के लिए अगेन ये प्रिंट कर देगा, एक स्टार और स्पेस, स्टार स्पेस प्रिंट कर दिया ना। ओके, अब प्रिंट कर दिया, ये अगेन जे प्लस प्लस 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि नहीं होगी, डिससेटिस्फाइड हो जाएगी, डिससेटिस्फाइड हो जाएगी अगेन ये लूप नेक्स्ट लाइन के कारण नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। फिर
यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू हो जाएगी 3 से 4, 4 हो जाएगी तो 4 <5, अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर लूप नीचे आएगा। अब आई की वैल्यू इस बार 4 है तो यहाँ 4 कर दूंगा मैं। आई की वैल्यू 4 है तो कितने बार प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 1 के लिए, ये लेस देन 4 है ना, 4 बार प्रिंट करेगा। 1 के लिए प्रिंट करेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 4 स्टार प्रिंट कर देगा। सीधी सी बात है, मैं 4 स्टार नीचे बना देता हूँ। 1 2 3 4, 4 स्टार बना दिया। फिर जे प्लस प्लस के कारण जे की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना। 5 <4 हो गया क्या, कंडीशन डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड तो अगेन ये नेक्स्ट लाइन नीचे आ जाएगा, कोड नेक्स्ट लाइन के कारण नीचे चला जाएगा। फिर अगेन आई प्लस प्लस के कारण ये वैल्यू हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी आई की वैल्यू 5 के लिए, देखो कंडीशन सेटिस्फाइड, अगेन लूप नीचे आएगा। अब आई की वैल्यू 5 हो गई, ये आई की वैल्यू हो गई 5। जे की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए 5 स्टार प्रिंट करेगा सभी के लिए। ये 4 कॉपी करता हूँ नीचे, यहाँ पे 4 स्टार और एक और स्टार बना देता हूँ, ये स्टार प्रिंट कर दिया। फिर जे की वैल्यू 5 से अपडेट होके हो जाएगी 6, जे प्लस प्लस के कारण हर बार ये प्लस से, बट 6 हो गई। 6 <5 हो सकता है कि, देखो कंडीशन डिससेटिस्फाइड नहीं हो सकता बाबा, डिससेटिस्फाइड तो नेक्स्ट लाइन के कारण ये नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन के कारण कर्सर नीचे आ गया। अब आई की वैल्यू 5 से हो गई अपडेट होकर प्लस प्लस के कारण, ये देखो प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू हो गई 6। अब वो चेक करेगा 6 <5 हो गया कि बाबा, 6 <5 नहीं हो सकता, कंडीशन डिससेटिस्फाइड, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड तो ये जो करली ब्रेसेस है, ये लूप नीचे बाहर आ जाएगा और ये रुक जाएगा, आगे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे रुक जाएगा और ये स्टार प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली लाइन बाई लाइन समझाने का मेरा पर्पस ये है कि हमें रटना नहीं है, हम लॉजिक समझने हैं कि कैसे काम कर रहा है। एक बार हम लोग लॉजिक समझ गए फिर हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो ये रो को मैं प्रॉपर ऐसे कर देता हूँ, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। ठीक है, आउटर लूप देखो, एक बार आउटर लूप चलता है, देखो एक बार चल रहा है ना, आउटर लूप एक बार चल रहा है, लेकिन इनर लूप कई बार चलता है, जितने बार यहाँ कंडीशन दी होगी, है ना। सपोज करो ये 5 दी होती तो ये 5 बार चलता। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू सपोज करो 2 होती तो 2 बार चलता, 3 होती तो 3 बार चलता, 9 होती तो 9 बार चलता इनर लूप, 10 होती तो इनर लूप 10 बार चलता। ओके, तो देखो यहाँ से समझते, इसको 10 कर दूँ और इसको 2 कर देता हूँ सपोज करो, तो आउटर लूप जो है मेरा सिर्फ 2 बार चलेगा। आउटर लूप, बाहर वाला लूप 2 बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 होगी उसके लिए ये वाला लूप 10 बार चलेगा। आई की वैल्यू यहाँ 1 कर दूँ मैं, और 1 के लिए आई की वैल्यू 1 है, 1 के लिए जे, ये वाला लूप कितने बार चलेगा, 10 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 10 बार दी है। तो आई की वैल्यू 1 के लिए जे 10 बार चलेगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस प्लस के कारण, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 के कारण अगेन ये 10 टाइम्स चलेगा, है ना। फिर प्लस प्लस के कारण यदि 3 होगा तो ये लूप चलेगा ही नहीं। तो ये इनर लूप कितने बार चलेगा, ये तो इनर लूप 10 बार चलेगा, ये फिक्स है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स चलेगा, 10 बार चलना है तो वो यहाँ से डिसाइड होता है। यहाँ पे एक है तो ये एक ही बार चल के ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है तो ये 2 बार चलेगा, मतलब चलेगा तो ये 10 बार, लेकिन सेकंड आई की वैल्यू 2 के लिए 10 बार चलेगा। फिर आई की वैल्यू 3 के लिए फिर 10 बार चलेगा, आई की वैल्यू 4 कर दो तो फिर 10 बार चलेगा, ऐसे ही चलता है। तो आउटर इनर का कॉन्सेप्ट ये होता है ना। तो ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा, इसको अभी रन करा के दिखा देता हूँ VS कोड में। बस ये चेंज किया था मैंने, यहाँ पे आई कर दिया था, बस इतना ही चेंज किया था मैंने। और इसको 5 प्रिंट कराना है, इसको बस इतना ही चेंज किया था। और इसको सबको हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा रखते हैं। और यहाँ पे रो 5 चाहिए थी, कॉलम हमारे 5 थे। ठीक है, इसको रन करके दिखाता हूँ। रन, कोड करके देखते हैं। तो देखो, ये देखो प्रॉपर जो जैसे स्टार में जो प्रिंट कराने थे वो प्रिंट हो गए। तो वेरीफाई भी कर लिया, हमारा कोड सक्सेसफुली लॉजिकली काम कर रहा है ना। तो और भी सारे स्टार वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप जाओगे देखोगे गूगल पे बहुत सारे स्टार के पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप क्या करना, वन बाय वन पिक करना, उनको उठाना और एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करना। और उसमें यदि नहीं बनते, आपसे कोई डाउट आता तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं ना। और आप लोग जो लोग भी यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं मेरे, तो आप लोगों को यदि वीडियो ठीक लगते समझ में आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिए करना, और कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना आप उसको, है ना।
और नए यूज़र है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को। ओके, बाय बाय।